हेलो एवरीवन। सो बच्चा लोग, आर यू फैमिलियर विद दिस टर्म एसिड रेन? क्या आपने कभी एसिड रेन के डैमेजिंग इफेक्ट्स के बारे में सुना है? वैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा रेन जिसके अंदर एक्सेस अमाउंट में एसिड हो। एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट में, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट में। तो ऐसा रेन जिसमें एक्सेस अमाउंट में एसिड हो, दैट इज नोन एज एसिड रेन। लेकिन दिमाग में सवाल तो ये आ रहा है कि आखिर ये रेन आएगी कहाँ से? बेटा, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। और ये तीनों चीजें एयर में कैसे आई? ये तीनों चीजें रिलीज होती हैं इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अब पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है? पॉल्यूटेंट्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो पॉल्यूशन कॉज करें। ये सारे पॉल्यूटेंट्स आखिर एयर में आते कैसे हैं? तो जब कोल, ऑयल, केरोसिन या फिर फायरवुड को बर्न किया जाता है तो ये सारे गैसेस रिलीज होते हैं। या फिर जब व्हीकल से हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, उन्हीं हार्मफुल गैसेस में ये तीनों गैसेस भी होते हैं। और साथ ही साथ जैसे इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट्स की जो चिमनीज होती हैं, उनमें से भी ये पॉल्यूटेंट गैसेस जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो व्हीकल्स में गैसेस निकलते हैं उसमें से ज्यादातर जो होते हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स होते हैं। तो होता क्या है, ये जो तीनों गैसेस हैं वो रेन ड्रॉप्स के साथ मिक्स होके हार्मफुल एसिड्स बना लेते हैं। तो चलो देखते हैं कि कौन सी गैस कौन सा एसिड बनाएगी। बात करते हैं CO2 की। CO2 को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के ड्रॉप्स के साथ मिलके एसिड बनाती है तो उस एसिड का नाम होता है कार्बोनिक एसिड। जब सल्फर डाइऑक्साइड रेन ड्रॉप्स के साथ मिलके एक एसिड बनाती है तो उस एसिड का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर ड्रॉप्स के साथ मिलके एसिड फॉर्म करती है तो उस एसिड का नाम होता है नाइट्रिक एसिड। तो जब एसिड रेन होती है तो ये सारे एसिड्स क्या करते हैं? मॉन्यूमेंट्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को और बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।